दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम की, जो कि आपका 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट है। दोस्तों यहाँ पर जो है मैथ के क्वेश्चंस जो है रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो जिनका भी 21 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था दोस्तों, तो जो है यहाँ पर क्वेश्चन को जो है बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है मैं लेकर आया हूँ आपके, लगभग जो है वो 16 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो 2-4 जो क्वेश्चन दोस्तों जो रह गए हैं वो आप जो है यहाँ पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो जो है वो जिनका भी 25 फरवरी को एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाइएगा। जो पहला क्वेश्चन था आपका वो था कि 50 व्यक्तियों का औसत है 35 और 39 व्यक्तियों का जो औसत है वो है 32, तो 11 व्यक्तियों का औसत जो कितना होगा वो हमसे पूछा गया था। ठीक है भाई, तो 50 व्यक्तियों का औसत है भाई हमारे पास यहाँ पर 35। ठीक है, ठीक है, और 39 का औसत है हमारे पास यहाँ पर 32। ठीक है भाई, और 11 व्यक्ति यानी कि 11। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 50 हो गए व्यक्ति यहाँ पर। ठीक है भाई, इनका योग था औसत था 35। ठीक है, एक्स 11 का हमें निकालना है, एक्स मान लिया हमने। ठीक है, तो भाई योग था हमारा 35। ठीक है, तो इसी में ही हमारा इंक्रीज डिक्रीज होगा जो भी होगा। ठीक है भाई, 35 से ये कितना है, -3 है कम। ठीक है, तो 3 9 27। ठीक है भाई, 9 27 हो गया। ठीक है, हमारा 9 है भाई। ठीक है, 9 27 का 7 लग गया 2। ठीक है जी, तो 3 3 9 9 10 11 यानी कि 117। अब ये 117 जो माइनस है ये हुआ इसकी वजह से कम। ठीक है, तो ये बटेगा 11 पे भाई। ठीक है, तो 11 पे ये बटेगा भाई सारा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 9 27 का 7। ठीक है, और हासिल लग गया भाई यहाँ पर 3 9 9 3 3 9 10 11। ठीक है, तो 11 पे बटेगा। ठीक है, तो 11 एकम 11 भाई। ठीक है, बच गया कितना, 7 पॉइंट। ठीक है, तो 11 6 66। ठीक है भाई, तो हमारा ये आएगा भाई कितना। ठीक है, अब ये हमारा आएगा 35 और .1 यानी कि 36.6 हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि 160 रुपये में 50 केले बेचता है कोई व्यक्ति। ठीक है, और उसको 20% की हानि होती है। यदि वह 1540 रुपये में कितने केले बेचे कि उसे जो है वो 10% का लाभ हो। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया कि 100 केले। ठीक है, क्या हो रहा है हमको, पहले हमको क्या हो रही है भाई, हमको हो रही है हानि। ठीक है, 20% की, यानी कि 100 की वस्तु बेची कितने में, 80 रुपये में। इस 80 की वैल्यू कितनी दी है, 160। ठीक है भाई, एक से 0 कट गया, 8 16। ठीक है, तो 2 छिड़ेंगे यानी कि 200, यानी कि 200 रुपये था हमारा सीपी। ठीक है भाई, इसको हमने इरेज कर दिया। 200 हमारा सीपी था और ये था 160 रुपये। ठीक है भाई, तो क्या कहना है, 50 केले बेचे। तो भाई 50 केले खरीदे होंगे उस। ठीक है, यदि उन 50 केलों को उसने खरीदे होंगे और 50 केले ही बेचे होंगे तो तभी कोई व्यक्ति जो है वो अपना प्रॉफिट लॉस जो है यहाँ पर बता सकता है। ठीक है भाई, यदि हम 50 केले खरीदते हैं उसे कम या ज़्यादा बेचते हैं तो हम जो है प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते भाई। ठीक है, जितने चीज़ खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे, उसी पर जो है यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जो है बताया जाता है। ठीक है भाई, तो 200 रुपये में, ठीक है, 50 केले उसने खरीदे होंगे। ठीक है भाई, तो उसमें क्या क्या कि एक केला है। ठीक है, 50 केले की वैल्यू है 200, तो एक केले की वैल्यू है यहाँ पर 4, यानी कि एक केला 4 रुपये का बेचा भाई। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर पता लगी कि एक केला है 4 रुपये का। ठीक है जी, 4 रुपये पर। ठीक है, उसने क्या किया, उसको क्या होता है 10% का भाई लाभ होता है। ठीक है, 10% का यानी कि 11 पॉइंट में 10। ठीक है, तो 11 चौके 44, तो 4.4। ठीक है जी, 4.4 रुपये का उसको जो प्रॉफिट हुआ भाई। ठीक है जी, अब ये 4 रुपये का 4 केले अगर, यानी कि 4 रुपये का एक केला खरीदा उसने और 4 रुपये और 4 पैसे उसने केला बेचा होगा। ठीक है भाई, तभी तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, 4 का था केला। ठीक है, 4.4 में उसने बेचा। ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 1540 रुपये भाई। ठीक है, 1540 रुपये में। ठीक है, अब इसको हम करते हैं इरेज यहाँ पर, यानी कि 1540 रुपये में 4.4 केले उसको मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो उसने जब कितने केले यहाँ पर बेचे होंगे भाई। ठीक है, पॉइंट से काटा, यहाँ पर 0 लग गई भाई। ठीक है जी, तो यहाँ से हम करते हैं भाई साहब 11 चौके 44। ठीक है, 11 कम 11, 11 चौके 44, 0 0। ठीक है भाई,
तो 114/4 बचेगा, तो 4 से इसको काट देंगे, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 0 0, यानी कि 350 केले उसने जो बेचे होंगे। ठीक है भाई, राइट आंसर आ गया हमारे पास 350 रुपये, सॉरी 350 केले। ठीक है, अब नेक्स्ट था कि एक बेईमान दुकानदार है जो कि अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 48% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई साहब 100 की वस्तु, ठीक है, यानी कि दिया उसने, यानी कि 48% कम, यानी कि 100 देना था, दे दिया उसने कितना 52। ठीक है भाई साहब 52 उसने दिया। ठीक है, तो कितने का हो गया 48%। ठीक है, 48% का क्या हो गया, उसको कम वजन तोल दिया उसने। ठीक है, कितना तोल दिया 48%। ठीक है भाई, 48% कम तोला कि ये कि तोला 52 पे। ठीक है, इंटू में 100 भाई। ठीक है, इसको क्या करना हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। ठीक है जी, तो ये कट दिया। ठीक है, तो 4 से हम इसको काटते हैं, तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी कि 1200/13 आपका जो है यहाँ पर हो गया। ठीक है भाई, 1200 इंटू में 13। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर भाग करते हैं भाई। ठीक है, जो 13 निम में 117 होता है। ठीक है भाई, 13 निम में 117 होता है, 9 17। ठीक है, तो बच गया 3 जीरो, यानी कि बच गया 30। ठीक है, 30, 13 दूनी 26। ठीक है, 26 26 बच गया, तो 4 जीरो बच गया भाई साहब। ठीक है जी, 4 जीरो। ठीक है जी, 4 जीरो, यानी कि 13 3 39, यानी कि टोटल हमारे पास आ गया 92.3 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 92.3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। उसमें था कि एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितनी % की कमी की जाएगी जिससे कि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है भाई, जिससे कि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। भाई ये है हमारी लेंथ, ये है हमारी ब्रेथ। ठीक है भाई, इसको हमने रेशो बना लिया भाई। 15% तो कितना होता है भाई 15%। ठीक है, तो ये हो गया भाई 5 तिये 15, 5 दूनी 10, जीरो यानी कि 20 से वस्तु की हो रही है वृद्धि हो रही है, तो 20 से कितनी है 23 हो रही है। ठीक है भाई, पहले थी हमारी 20। ठीक है, फिर हो गई हमारी वाली 23। ठीक है, ये हमारा पास होता है एरिया। ठीक है, एरिया होता है हमारे पास लंबाई इंटू में। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे कितनी % की कमी की जाए। ठीक है, नहीं 23 से अगर 20 की कमी कर देंगे तो हमारे पास एरिया में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी गुना और इसकी गुना दोस्तों सेम आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हो रही है कमी की कितने की 3 की कमी हो रही है भाई, कितने पर 23 पे। ठीक है, इंटू में 100। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर से जो है निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी अंतर था 300/23। ठीक है भाई, 300/23। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा भाई यहाँ से। ठीक है, तो 23 से काटेंगे, 23 एकम 23। ठीक है भाई, ठीक है भाई, 23 एकम 23 बचे कितना हमारे पास बच गया यहाँ पर भाई 17 बच गया। ठीक है, तो 70 इंटू में 23 करेंगे तो ये हमारे पास आया कितना भाई 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 हमारे पास हो गया, ये हो गया 69। ठीक है जी, 69, तो 13 3 यानी कि 13 पॉइंट। ठीक है जी, 13 पॉइंट समथिंग दोस्तों यहाँ पर कुछ आंसर आएगा हमारा। ठीक है, 1 जीरो बच गया। ठीक है, तो 23 इंटू में 4 करेंगे तो 4 3 12 2 आंसर लग गया, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, यानी कि 13.4। ठीक है भाई, 13 पॉइंट में 4 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। उसने कहा था कि एक व्यक्ति, ठीक है, जो किसी वस्तु को जो अंकित मूल्य पर 80% की छूट देता है और उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर, ठीक है, अंकित मूल्य पर यानी कि 100 था अंकित मूल्य, 20% की छूट देता है, तो बेचता है कितने में 20 में। ठीक है भाई, और उसको क्या करता है 120% का लाभ होता है। ठीक है जी, यानी कि 120% का। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, हमने क्या बताना है प्रॉफिट लॉस बताना है भाई। ठीक है, अब ये भाई सीपी हमारे यहाँ पे ये है हमारे पास 20 और यहाँ 120। ठीक है, अब सीपी तो अलग अलग नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो हमको भाई दोनों को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम 6 से करेंगे भाई, 6 से गुना करेंगे। ठीक है जी, तो 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास इसको 6 से भी इसको करनी पड़ेगी भाई। 6 से करेंगे तो ये बनेगा 600। ठीक है, इसको 6 से करेंगे ये आ जाएगा 120। ठीक है भाई, हमारा सीपी हो गया। ठीक है, 20% का लाभ। ठीक है, तो हमको क्या करना है लाभ प्रतिशत निकालना है भाई। ठीक है जी, लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया भाई साहब, ये हमारी वस्तु 100 होगी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 20% का यहाँ पर भाई प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, यहाँ पर सीपी हमारा सेम हो गया, ये था हमारा एमपी और ये हमारा सीपी। ठीक है भाई, क्योंकि हमारे ये दोनों बराबर हो गए तो क्या आ जाएगा 20% का प्रॉफिट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई,
ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो उसमें था कि एक व्यक्ति है जो कि 120 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर पर हावर की चाल से पूरी करता है और 180 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर पर हावर की चाल से पूरी करता है, तो उसकी औसत दूरी क्या होगी वो हमें बतानी थी। ठीक है भाई। भाई पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीड दी है, ठीक है जी। जब भी हमको स्पीड निकालनी है तो हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम चाहिए, ठीक है जी। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 120 ये है और 180 ये है भाई, यानी कि 300 हमारी डिस्टेंस होगी भाई। डिस्टेंस होगी कितनी, 300, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम चाहिए भाई, 120 किलोमीटर को 48 किलोमीटर आवर की चाल से पूरी करता है, ठीक है जी। यानी कि 120 बटे में 48, तो इसको हम काटते हैं भाई साहब, हमारा कटेगा ये 12 कम 12 जीरो 12 चौका 48, ठीक है। तो इसको काटेंगे हम 5/2, ठीक है जी। तो पहला टाइम हमारे पास आ गया 5/2, ठीक है। पहला टाइम है हमारे पास, ठीक है भाई। तो पहला टाइम हमारे पास आ गया 5/2, ठीक है। पहला टाइम 5/2। दूसरी डिस्टेंस का टाइम निकालना हमारे पास 180/45, ठीक है। 180/45, ठीक है। तो 9×5 = 45, 9×2 = 18, 0 ठीक है भाई। 9 5 से काटेंगे 4, ठीक है। दूसरा टाइम हमारे पास आ गया 4, ठीक है भाई। ठीक है, तो हम टाइम को यहाँ पर भाई पहले तो बराबर कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बच गया 5/2, टाइम बचे में 4, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम ले लिया हमने कितना, 2, ठीक है जी। 5 + में 8, ठीक है जी, क्योंकि इससे करते मल्टीप्लाई थी 8, तो 8 और 5 बच गया 13, 13/2, ठीक है भाई। 13/2, 8 और 5 होता है हमारे पास 13, 13, ठीक है, ठीक है। तो अब हम करते हैं भाई इसको सोल्व, ठीक है भाई। हमने निकालने स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आ गई 300, ठीक है। और ये बच गया हमारे पास 13 × में 2, ठीक है। तो 13 दूनी 26, ठीक है। 13 दूनी 26, सॉरी 3 दूनी 6, 600, ठीक है भाई। ठीक है, 3 दूनी 600, यानी कि 600/13 बचेगा, ठीक है जी। 600/13 भाई, ठीक है। तो 13 6 78 होता है, ठीक है जी। 13 पंजे 65 होता है, तो 13 चौके 13 चौके 52, ठीक है भाई। 13 चौके 52, 4 8 0 बच गया, ठीक है। तो 13 6 78, ठीक है। तो 46 पॉइंट समथिंग दोस्तों आपको यहाँ पर है। 13 6 78 2 0, तो 13 तो 40.1 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक व्यक्ति है कि एक ए है जो एक काम को 5 दिनों में करता है और बी उसी काम को 8 दिनों में करता है तथा सी उस काम को 12 दिनों में करता है। यदि ए पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे दिन काम करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है भाई। इसकी ये काम करता है 5 दिन, ये करता है 8 दिन, ये काम करता है 12 दिन। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 120 आ गया, ठीक है जी। 120 आ गया भाई, क्योंकि 60 लेंगे तो 60 हो जाएगा, 8 से नहीं कटने वाला, ठीक है भाई। तो इसके लिए 60 से का मल्टीप्लाई लेंगे, ठीक है। 120 आ गया, ठीक है। जिसको हम करते हैं ए की एफिशिएंसी, एक की एफिशिएंसी यहाँ पर 24 भाई, ठीक है। क्योंकि 5 दूनी 10, 10 चौका 20, ठीक है, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है। 2 बज गया, 5 चौका 20, ठीक है, 24। तो 8 एकम 8 भाई, ठीक है। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 भाई, ठीक है। 10 से काटेंगे, 10 12 एकम 12 यानी कि 10, ठीक है भाई। ए की एफिशिएंसी है, बी की है, सी की ये है। उसने कहा कि ए पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे दिन, यानी कि 3 दिन में वो काम करेंगे ये वाला, ठीक है भाई। ठीक है, तो 3 दिन में काम होगा हमारा कितना, ये हमारा 15, ठीक है भाई। 10 ये 10 20 20 20 और 20 ये 40 40 40 5 9 यानी कि 49, ठीक है भाई। 49 काम होगा हमारे पास, ठीक है। एक दिन में 49, एक दिन में 49, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं इरेज भाई, ठीक है। कर लेते हैं इरेज, एक दिन में 3 दिन में 49, ठीक है। इसका एफिशिएंसी हमारी याद रखनी है, ठीक है भाई। 3 दिन में कितना हो गया, 49 काम। करना कितना है हमारे पास, हमने काम करना है 120, टोटल काम है हमारा 120, ठीक है भाई। 120 हमारा क्या है, एफिशिएंट काम है टोटल, ठीक है। तो 44 49 50 3 से करेंगे तो भाई साहब ये जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। 40, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं 2 से भाई साहब ना, 2 से करेंगे तो 2 दिन में, ठीक है जी। 2 दिन में यानी कि 3 दिन में इतना, तो 6 दिन में हमारा काम होगा भाई, कि कितना, 6 दिन में हमारा काम हो जाएगा भाई साहब 98, ठीक है। क्योंकि 9 दूनी 18 का 8 लगे, 14 8 1 9 यानी कि 98 काम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भाई आएगा ए की एफिशिएंसी है कितनी, 24, ठीक है भाई। 7 दिन में, 6 दिन में हमारे पास इतना काम हो गया, बच गया कितना, ठीक है। बच गया कितना, 120 में से ना 98 घटा दो, तो हमारे पास 120 में से 98 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास काम बचता है भाई साहब यहाँ पर कितना, 10 22 काम बचता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो एफिस टोटल जो आएगा हमारे पास, वो आएगा भाई यहाँ पर ये हमारा आएगा यहाँ पर कि 6 काम था ना, 6 और 22 बटे में
24 क्योंकि काम करेगा ए करेगा भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर आता है भाई साहब, ठीक है। इसको आप जब सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट था कि यहाँ पर दोस्तों जो है मुझे जो एग्जैक्ट नंबर नहीं मिले हैं, ठीक है, लेकिन पहले वाला जो है ये सही है, ठीक है। हालांकि ये वाला जो है अनुपात जो था वो जो है एग्जैक्ट यहाँ पर याद नहीं है मुझे क्या दिया हुआ था, ठीक है। तो हम इनका क्या करना था, हमने जो है इनका जो है तृतीय अनुपात को जो अनुपात हमें बताना था, ठीक है भाई। तृतीय अनुपात होता है हमारा उस बी स्क्वायर इंटू में ए, ठीक है। बी वाली और रकम होती है, ए वाली ये होती है, ठीक है। तो ये करेंगे हम यहाँ पर भाई 36 इंटू में 36 और बटे में कर लेंगे 16, ठीक है जी। तो 4 चौके 16, 4 ने में 36, 4 एकम 4, 4 ने में 36, ठीक है। तो ने में 81, ठीक है भाई। तो ने इनका तृतीय अनुपात हो गया हमारे पास 81, ठीक है। फिर इनका ही जो है हमें निकालना था तृतीय अनुपात और इसको जो है यहाँ पर रेशो बताना था, ठीक है भाई। तो रेशो में जो भाई यहाँ वहाँ पर जो ऑप्शन थे ना उसमें जो 27.50 जो है यहाँ पर कुछ ऑप्शन था भाई, और वो जो है यहाँ पर राइट आंसर था। हालांकि दोस्तों मुझे यहाँ का जो है रकमें अंक नहीं पता कि क्या कुछ अंक थे, ठीक है। तो अगर हम इसी के बेस पे करें तो हमारे पास दोस्तों ये जो है एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अगर करता हूँ तो यहाँ पर 16 अगर 36 तो यहाँ पर था ना, तो 36 था। अगर मैं यहाँ पर 38 करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कर लूँ 38 इंटू 38, ठीक है, तो ये हमारे पास 16 कर दूँ, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर कटता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ दोस्तों एक नंबर दे दिया हुआ था 16, पता नहीं 32 था, पता नहीं 36 था दोस्तों, ठीक है। मैं 32 मान कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास था 36 इंटू 32 था, 36 था, ठीक है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 36 इंटू में 36, यहाँ पर था 32, ठीक है। तो 4 8 32, 4 में 36, ठीक है। 8 ये कटे, हाँ हाँ यही था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कटेंगे हम भाई 2 4 से इसको कटेंगे 18 36, ठीक है। जो भाई साहब इसको कटेंगे 4 से 4 2, इसको कटेंगे हम यहाँ पर भाई 9 पे, ठीक है जी। तो नीम 81 बटे में 2, 81 बटे में 2, 81 बटे में 2, ठीक है। 81 बटे में 2, हालांकि 81 बटे में 2 नहीं आ रहा था भाई, ठीक है जी। 4 8 32, 4 में 36, ठीक है। तो दोस्तों जो है यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो आपने निकाल लेना था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे यहाँ पर कि एक निश्चित मूलधन पर 2% वार्षिक दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 382, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। 8 दूनी 16 है, 16% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 320, ठीक है। हमको बतानी है मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू, ठीक है भाई। 100% की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। तो हम चीज़ को काटते हैं 4 से, 4 चौक 16, 4 8 32, 0 के 0, ठीक है। 4 की वैल्यू 80 है, ठीक है जी। तो इसको करते हैं 25 से, ठीक है जी। 4 गुणे 25 चौक के 25 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे, ठीक है। तो 280 को करेंगे 25 से, तो 25 अट्ठे होता है हमारे पास कितना, 25 अट्ठे होता है हमारे पास 200, ठीक है जी। 0 के 0 यानी कि 2000 आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूलधन आपका आ जाएगा 2000, ठीक है भाई। नेक्स्ट था कि अमन राकेश मोहन का औसत है 36, और अमन और राकेश का औसत है यहाँ पर 28, ठीक है। राकेश और मोहित का औसत है यहाँ पर 32। तो राकेश की आयु बतानी थी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अमन हो गया, राकेश हो गया और मोहित हो गया। इनका औसत दिया है 36, इनका योग निकाल लेते हैं हम, तो योग हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो 6 3 18, ठीक है भाई। 3 3 9 9 और 1 10, 108, ठीक है। आगे है हमारे पास अमन है और राकेश है, ठीक है जी। 2 व्यक्ति हैं, औसत 28 इंटू में 2, ठीक है। 28 56, ठीक है। उसके बाद हमारे पास राकेश है और मोहित है, ठीक है जी। इनका योग 32 इंटू में 2, ठीक है भाई। 2 दूनी 4, 3 6 64, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, हमको राकेश की आयु निकालनी है भाई। राकेश की आयु क्या है भाई, हमको निकालनी है। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, हमारे पास यहाँ पर है AR है हमारे पास, ठीक है। AR, ठीक है। AR की वैल्यू है हमारे पास 56, ठीक है। तो हम की इसमें से घटाएंगे अगर हम, तो हमारे पास 108 माइनस 56 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है भाई यहाँ पर निकल कर, ठीक है 56, यानी कि 44 तो यहाँ बच गया हमारे पास, ठीक है। इसमें 44 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 प्लस में 8 यानी कि हमारे पास 8 4 12 2 से लग गया 1 52, ठीक है जी। M की वैल्यू आ गई हमारे पास 52, ठीक है। हमको बतानी है राकेश की, ठीक है। RM कितना है हमारे पास 64, ठीक है। 64 माइनस में अगर 52 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू R की निकल कर आ जाएगी, ठीक है जी। तो 8 और 4 12, ठीक है जी। तो 12 आ जाएगी भाई, R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई।
ठीक है, क्योंकि अगर इनको हम ऐड करें तो हमारे पास 64 आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 12 जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक जोसेफ है जो कि अपने 15 साल और 16 साल की 2 बेटियों के नाम पर कुल बैंक में जो है वो 52,500 रुपये जमा करता है ताकि 18 साल के बाद उनको जो है बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक सालाना जो है 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जो है जमा की है। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों जो आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ ना, वो क्या है, सबसे पहले तो आपने जो है यहाँ पर डिफरेंस देख लो भाई कितना है, 15 से 18 हो रहा है। ठीक है जी, ये छोटी बेटी को टाइम लग रहा है यहाँ पर 3 साल। ठीक है, ये है बड़ी बेटी को लग रहा है 2 साल। ठीक है भाई, ये ठीक है, इसको मान लिया मैंने सी यानी कि छोटी, इसको मान लिया मैंने बी यानी कि बड़ी। ठीक है भाई, इनका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 1 साल का डिफरेंस आ रहा है भाई। ठीक है जी, 1 साल का। ठीक है जी, यानी कि छोटी बेटी को 1 साल का। ठीक है जी, रेट कितनी है 10%। एक ठीक है जी, 10 से 11 हो रहा है, इसका अमाउंट इसके बराबर हो जाएगा यदि बी को 2 साल में मिले। ठीक है, इनका डिफरेंस हमें 1 साल का दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसको जो है 1 साल का ब्याज जो है ज़्यादा जो है देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, बी से वैल्यू इसकी करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा भाई, 11C इक्वल टू 10B। ठीक है, तो अगर हम C बटे में B का रेशो करें भाई। ठीक है जी, C B का रेशो करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 बटे में 11। ठीक है जी, ठीक है भाई, C B हमारे पास होगी 10 बटे में 11। इसको हम करते हैं इरेज भाई। ठीक है जी, C और B हमारे पास हो गया 10 बटे में 11। ठीक है जी, टोटल वैल्यू हमारे पास होगी 21। ठीक है, टोटल अमाउंट था ना, टोटल अमाउंट हमारे अनुसार है 21 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 52,500। ठीक है जी, तो 52,500। अगर हम इसको क्या करना है, हमको इसको चाहे काटते हैं भाई। ठीक है, तो इसको काटते हैं हम। ठीक है जी, 21 तो 3 7 7 से करते हैं तो 7 या 21। ठीक है जी, 7 7 या 21 और 7 7 49। ठीक है, 7 5 35 0 0। ठीक है भाई, 3 से इसको काटते हैं हम, 3 दूनी 6 3 5 15 यानी कि 2500 आ गई। ठीक है जी, 2500 इसको मिलेंगे। ठीक है, उसने कहा है कि सबसे छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की है। छोटी बेटी का जो अनुपात है वो है 10। ठीक है जी, तो 2500 इंटू में 10 करेंगे तो हमारे पास छोटी बेटी की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे 25 और 3 0 यानी कि 25,000 जो छोटी बेटी को जो है यहाँ पर पैसे मिले हैं, रुपए मिले हैं जो उसके बैंक में जमा थी। ठीक है भाई, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यही है थे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी 21 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए दोस्तों जो है मैथ के क्वेश्चन थे। तो इसी तरह से दोस्तों जो आपके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, तो 25 फरवरी को जिनका एग्जाम है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, और दोस्तों जो क्वेश्चन रह गए हैं, अगर आप 21 फरवरी वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्लीज़ कमेंट करके यहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं मैंने कराए हैं, जो रह गए हैं, वो जो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।